स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में निरंतर धम्म के किसी न किसी विषय पर ऑनलाइन धम्म देशना संचालन करते आए हैं। इसी सिलसिले में आज भी हम ये धम्म देशना लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेष रूप से ये गृहस्थों का 3 प्रमुख शुद्धियाँ इस विषय में धम्म चर्चा करने वाले हैं। गृहस्थ में रहने वाले, परिवार समाज के साथ रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को अपनी जीवन सुख शांत में बनाने के लिए अनेक गुण धम्म पालन करना रहता है। जो जैसा है उसी तरह का कर्तव्य भी पालन करना रहता है और जो अच्छे बनने के लिए बना हुआ नियम अनुशासन पालन करना रहता है। अगर इस तरह से अच्छे अनुशासन में रहेंगे, अच्छे नियम में रहेंगे तो गृहस्थ जीवन में खूब अच्छे से सुखपूर्वक जी सकते हैं। नहीं तो गृहस्थ जीवन में इतना तनाव, इतना दुख, इतना तकलीफ, शोक, संताप आसान है क्या जीना? नहीं। इसलिए जितना हम अच्छे से रहेंगे उतना ही ये गृहस्थ जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। तो इसके लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया है और उन उपदेशों के विषय में हम त्रिपिटक ग्रंथ में पढ़ सकते हैं और हम चर्चा भी करते आए हैं कुछ। तो आज भी उसी तरह का गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए इतना ये जो दुर्लभ जीवन है, ये दुर्लभ मानव जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को प्रमुखतः 3 शुद्धि में ध्यान देना चाहिए। 3 शुद्धियाँ होना चाहिए। गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को अपनी जीवन सुख शांतमय करने के लिए 3 शुद्धियाँ होना चाहिए। हाँ, तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने
3 शुद्धियाँ गृहस्थों के लिए उपदेश दिया है और ये उपदेश बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ के शुद्ध पिटक अंतर्गत जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में आया हुआ है। तो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अनुसार ये 3 शुद्धियाँ गृहस्थ के लिए क्या क्या है। पहले शुद्धियाँ है काय शोचेयं अर्थात काय शुद्धियाँ। दूसरा है वची शोचेयं अर्थात वाक शुद्धियाँ। और तीसरा है मनो शोचेयं मन शुद्धियाँ, मनो शुद्धियाँ। तो ये काय शुद्धि होना चाहिए, वाक शुद्धि होना चाहिए, ये मन शुद्धि होना चाहिए। ये काय, ये वाक वाणी और ये मन, ये 3 शुद्धि गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 3 शुद्धि रहेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों के जीवन में ढेर सारे सुख शांति आएगा। तो ये 3 शुद्धियाँ गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के जीवन में होना चाहिए। तो काय शुद्धि होना चाहिए। क्या है काय शुद्धि? वाक शुद्धि होना चाहिए। क्या है वाक शुद्धि? मनो शुद्धि होना चाहिए। क्या है ये मनो शुद्धि? हाँ, तो ये अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में इसके विषय में फिर बताते हैं कि काय शुद्धियाँ क्या है। कोई यहाँ काया से शुद्ध होता है, ये शरीर से शुद्ध होता है, जैसे वो प्राणी हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार से दूर रहता है, वो हुई उसकी काय शुद्धियाँ। तो गृहस्थों को 3 शुद्धि होना चाहिए। उसमें से पहला शुद्धि है काय शुद्धि। अभी काय शुद्धि बोले तो क्या है? ये काय से, ये शरीर से जो अकुशल करते हैं, जो पाप करते हैं, जो गलत करते हैं, वो ना करना ही काय शुद्धि है। विशेष रूप से ये शरीर से जो 3 प्रकार के अकुशल करते हैं ना, 3 प्रकार के पाप, हाँ, किसी को भी हिंसा करना, किसी का भी चोरी करना, किसी को भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करना, ये जो शरीर से करने वाले पाप है, अकुशल है। तो ये अकुशल पाप से दूर रहना काय शुद्धि है। तो गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को काय शुद्धि होना चाहिए, शरीर से शुद्ध होना चाहिए। और शरीर से शुद्ध होने के लिए ये शरीर से अनेक अनेक पाप अकुशल नहीं करना, अच्छे से अच्छे धम्म पुण्य कर्म ही करना। और विशेष रूप से ये याद रखना है कि 3 तरह के पाप तो कदापि नहीं करना। और 3 तरह से पाप नहीं करना बोले तो प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। अगर ये चीज़ को अच्छे से पालन करते हैं तो हाँ, हम कह सकते हैं वो गृहस्थ उपासक उपासिका काय से शुद्ध है, काय शुद्धि परिपूर्ण है। फिर ये वाक शुद्धि होना चाहिए। तो वाक शुद्धि क्या है? वाक शुद्धि होने के लिए क्या होना पड़ता है? तो ये ग्रंथ में इसके विषय में बताते हैं। कोई यहाँ वाणी से शुद्ध रहता है, जैसे वो असत्य नहीं बोलता, किसी को कठोर वचन नहीं बोलता, किसी की चुगली नहीं करता, बकवादी नहीं करता, ये वाक शुद्धियाँ कहलाती है। तो ये वाक शुद्धि गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को होना है, वाक शुद्धि करना है। तो वाक शुद्धि बोले तो ये वाणी से जो गलत बोलते हैं, जो अकुशल बोलते हैं, जो पाप बोलते हैं, वाणी से करने वाले पाप से दूर रहना ही वाक शुद्धि है।
वाणी से दूसरों के हित कल्याण के लिए बोलना, एकदम मृदुभाषी होना, नम्र होना, दूसरों का उपकार के लिए बोलना, धम्म की बातें बोलना, ये सारा का सारा वाक शुद्धि है। और विशेषतः ये वाक शुद्धि में 4 तरह के पाप नहीं करना, 4 तरह के अकुशल तो बिल्कुल नहीं करना। वो 4 तरह के अकुशल क्या क्या है? सबसे पहले असत्य झूठ नहीं बोलना, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। दूसरा, कठोर वाणी नहीं बोलना, किसी को भी गुस्सा आया करके एकदम गाली गलौज दे के बात नहीं करना, एकदम अपशब्द प्रहार नहीं करना, कठोर वाणी नहीं बोलना। तीसरा है किसी की भी चुगली नहीं करना। वो व्यक्ति सामने नहीं है करके, अरे वो व्यक्ति तुम्हें ऐसा कहता है, वह ऐसा कहता है, फिर वो नहीं रहा उसके सामने, वो तुम्हारे मित्र ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है करके अनेक चुगली करके लड़ाई झगड़ा लगा देना, दोनों में फूट डालना, ऐसे चुगली बातें भी नहीं करना है। और चौथा है बकवादी नहीं होना, निंदा चर्चा करना नहीं करना, व्यर्थ के प्रलाप नहीं करना, ये चौथा है। मतलब ये 4 अकुशल पाप तो बिल्कुल नहीं करना। अगर हम ये 4 अकुशल पाप से दूर होते हैं, असत्य नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, कठोर शब्द नहीं बोलते, निंदा चर्चा नहीं करते और वाणी से लोगों के हित उपकार के लिए ही बोलते हैं, तो ये हुआ वाक शुद्धि। और उपासक उपासिकाएं भी इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे वाणी से करने वाले अकुशल पाप से दूर होते हैं और लोगों के हित कल्याण के लिए सत्य ही बोलते हैं, धम्म ही बोलते हैं, तो वो वाक शुद्धि हो गया। और ऐसा वाक शुद्धि हमें करना चाहिए। तो गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के सुख शांति के लिए ये वाक शुद्धि होना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो पहला होना चाहिए काय शुद्धि, ये काय को शुद्ध करना है, शरीर को शुद्ध करना है, शरीर से गलत पाप कर्म नहीं करना, अच्छे ही करना। दूसरा है वाक शुद्धि या वाणी को शुद्ध करना है, वाणी से गलत अकुशल नहीं करना, पाप नहीं करना, अच्छे वाणी ही बोलना है। फिर तीसरा शुद्धि है जो गृहस्थ उपासक उपासिकाओं में होना चाहिए, ये तीसरा शुद्धि है मन शुद्धि या मनो शुद्धि। ये मन, ये चित्त, इसका शुद्धि बोले तो क्या है? तो ये अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में इसके विषय में बताते हैं, कोई यहाँ लोभी या अविद्यालु नहीं होता, उसके चित्त में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, सम्यक दृष्टि रहता है, ऐसे कर्म मन की शुद्धि कहलाते हैं। यह मन की शुद्धि या मनोशुद्धिया, यह मन की शुद्धि बोले तो क्या है? चित्त की शुद्धि बोले तो क्या है? तो चित्त से, मन से अनेक क्लेश उत्पन्न करके, अनेक आश्रव उत्पन्न करके उसी तरह का लोभ नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, अच्छे से अच्छे कल्पनाएं करना, हित उपकार की ही कल्पना करना, लोगों के परोपकार का ही कल्पना करना, ये मन शुद्धि है, ये चित्त शुद्धि है। ये मन शुद्धि या चित्त शुद्धि में विशेषतः 3 तरह का अकुशल पाप बिल्कुल नहीं करना, करना ही नहीं है। वो 3 तरह का अकुशल पाप बोले तो सबसे पहले लोभ नहीं रखना, जो लोभ लालच रहता है वो लोभ लालच के पीछे नहीं भागना।
दूसरा है ये चित्त में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना। उसने मुझे ये किया था, उसने मुझे वो किया था करके नकारात्मक सोच रख के उसने मुझे ऐसा किया, ठहरो मैं भी उसको दिखाता हूँ, मैं भी उसको ऐसा करता हूँ करके बदला लेने की भावना, ये द्वेष चित्त, ये क्रोध, ये गुस्सा, ये जो मन से उत्पन्न होने वाले ये द्वेष, इसको भी आने नहीं देना। और तीसरा है मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास, गलत धारणा, इसको हटा के सम्यक दृष्टि उत्पन्न करना है। ये अच्छे को अच्छे पहचानना ये सम्यक दृष्टि है, अच्छे को अच्छे ना पहचानना ये मिथ्या दृष्टि है। बुरे को बुरे पहचानना ये सम्यक दृष्टि है, बुरे को बुरे न पहचानना ये मिथ्या दृष्टि है। अच्छा करके अच्छा होगा, बुरा करके बुराई होगा, ये न जानना मिथ्या दृष्टि है, और इसको अच्छे से पहचानना सम्यक दृष्टि है। सही को गलत, गलत को सही, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना ये मिथ्या दृष्टि है। देखो ना, अगर हम में ये मिथ्या दृष्टि रहा तो वो कितना भी पाप करे, उसको तो लग रहा है कि मैं धम्म ही कर रहा हूँ, इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इससे मेरा पैसा बन रहा है, इससे मेरा परिवार का सुख आ रहा है, तो ये तो धम्म है। जो व्यक्ति पाप करके भी ये सोचता है कि मैं तो धम्म ही कर रहा हूँ, वो पाप क्यों छोड़ेगा? वो तो और करेगा और करेगा और करते जाएगा। और जो व्यक्ति जीवन में धम्म करता है, अच्छे पुण्य करता है, मगर उसको लगता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अगर धम्म करके भी वो सोचता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति वो धम्म काम क्यों करेगा? उसको तो लग रहा है पाप है तो क्यों करेगा? वो तुरंत उससे दूर हो जाएगा, छोड़ते छोड़ते जाएगा। तो कितना भयानक है ये मिथ्या दृष्टि। बाकी बाहर के शत्रु हमारी इतनी हानि नुकसानी नहीं कर सकता जितना ये हमारे अंदर के मिथ्या दृष्टि करता है। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि हटाने के लिए सम्यक दृष्टि उत्पन्न करना है। सही को सही, गलत को गलत, धम्म को धम्म, पाप को पाप समझना है। ये दुख है, इसको भी जानना है। ये दुख के कारण तृष्णा है, इसको भी जानना है। ये तृष्णा मुक्त निर्वाण है, इसको भी जानना है। और ये निर्वाण प्राप्ति के मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, इसको भी खूब अच्छे से जानना है। ये अनित्य है, ये दुख है, ये अनात्मा है, ये कार्य कारण सिद्धांत है। हर बात को जैसा है वैसा ही अच्छे से जानना, सही रूप से जानना, ये सम्यक दृष्टि है। इसलिए जब हम लोभ लालच से दूर हो जाएंगे, जब हम द्वेष दुराभावना से दूर हो जाएंगे, जब हम मिथ्या दृष्टि से दूर होके सम्यक दृष्टि उत्पन्न करेंगे, तब जाके ये मन शुद्धि होता है, तब जाके ये मन शुद्धि परिपूर्ण होता है। इसलिए गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ये मन शुद्धि करना बहुत जरूरी है। अगर ये मन शुद्धि नहीं किया तो कितना भी काय शुद्धि करते रहो, कितना भी वाणी शुद्धि करते रहो, ये मन शुद्धि ना होने की वजह से बार बार काय शुद्धि भंग होता रहेगा, ये वाक शुद्धि भंग होता रहेगा, वाणी से गलत बोलता रहेगा, मन अशुद्ध है इसलिए शरीर से गलत करता रहेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि मन भी शुद्ध होना चाहिए, ये मनोशुद्धि होना चाहिए, ये चित्त शुद्धि होना चाहिए। इसलिए ये चित्त शुद्धि होना बहुत जरूरी है और इसमें विशेष ध्यान देना है। अगर चित्त शुद्ध हुआ, चित्त शुद्धि परिपूर्ण हुआ, तो गृहस्थ जीवन में, परिवार में, समाज में
कितना सुख आएगा, कितना शांति आएगा, कितना आनंद आएगा। ये दुर्लभ जीवन वाकई में एकदम सफल और सार्थक रहेगा। तो इसके लिए ये चित्त शुद्धि, मन शुद्धि होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसके लिए विशेषतः अभी लोभ लालच नहीं रखना मन शुद्धि के लिए। अभी जब भी कुछ भी सजीव हो या निर्जीव हो, अच्छा देखते ही हमारे मन में ये भावना आता है कि कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, और उसमें इतना आसक्त हो जाता है, इतना आलंबन हो जाता है, इतना अटैच हो जाता है कि वो सामान भले ही वो दूर हो गया या वो व्यक्ति भले ही दूर हो गया, आंखों के सामने वही नाच रहा है कि वो कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे लोभ लालच में फंस चुके हैं, उसके लिए दुनिया के कोई भी पाप उसके लिए मुश्किल नहीं है। कुछ भी करेगा, दुनिया भर में बुरे से बुरे पाप भी वो आराम से करेगा। इसलिए जहाँ लोभ लालच है वहाँ अकुशल है, जहाँ लोभ लालच है वहाँ पाप है, और जहाँ पाप अकुशल है वहाँ दुख है, तनाव है, पीड़ा है, शोक है, संताप है, हर तरह का दुख है। इसलिए ये लोभ लालच को कम करने के लिए, दमन करने के लिए, समन करने के लिए हमें त्याग चित्त से दान देना है। जब हम खुद के मेहनत से कमाया हुआ रुपया, पैसा, धन हम दूसरों को दान देते हैं, त्याग करते हैं, तो ये लोभ को हम दमन कर सकते हैं। और हम दान में परिपूर्ण हो गया तो ये लोभ लालच को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो ये लोभ लालच को कम करने के लिए हमें दान देते जाना है, देते जाना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर ये मन शुद्धि के लिए और एक महत्वपूर्ण बात है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना। हाँ, मन में बहुत द्वेष है, इसलिए दूसरों का अच्छाई देख ही नहीं सकता। कितना भी अच्छाई किया हो, थोड़ा भी बुराई हो गया तो वही बुराई याद करके सारे अच्छाई भूल जाते हैं, और वही याद करके उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मैं भी उसको दिखाता हूँ, मैं भी उसको ऐसा करता हूँ, ऐसा द्वेष भाव रखते हैं। तो ये द्वेष भाव की वजह से, ये क्रोध गुस्सा की वजह से खुद का इतना हानि नुकसानी करके बैठेगा, इतना अकुशल पाप करके बैठेगा। ये द्वेष की वजह से न जाने कितने 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 समय के लिए वो अकुशल पाप करता जाता है। इसलिए ऐसे द्वेष को नष्ट करने के लिए हमें अच्छे से शील पालन करना है, और हर व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना रखना है। सभी को अपने जैसा समझ के, सभी को समान रूप से देख के, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का सुखी हो। जैसे मुझे सुख पसंद है, सबको पसंद है, सबको सुखी हो। जैसे मुझे दुख पसंद नहीं, सबको दुख पसंद नहीं है, सभी दुख मुक्त हो। जैसे मुझे बीमार पसंद नहीं है, सभी को भी बीमार पसंद नहीं है, सब बीमार मुक्त हो। जैसे मुझे शारीरिक दुख, मानसिक दुख पसंद नहीं है, वैसे ही सभी को पसंद नहीं है, सब शारीरिक दुख से मुक्त हो, मानसिक दुख से मुक्त हो, सभी को कल्याण हो, मंगल हो। जैसा खुद को हम चाहते हैं वैसे ही सबको समानता का व्यवहार करना, मैत्री भावना रखना। अगर मैत्री भावना में परिपूर्ण हो जाएंगे तो ये द्वेष को हम दमन ही नहीं, पूर्णतः समन भी कर सकते हैं, जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं।
तो ये जीवन सुख शांत में बनाने के लिए ये मन शुद्धि करना है। मन शुद्धि में ये द्वेष चित्त को भी खत्म करना है। और तीसरा है मिथ्या दृष्टि, जो गलत धारणा, जो अंधविश्वास। यह अंधविश्वास की वजह से जिंदगी भर लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। न जाने कितने कितने पुश्ता कितने पुरखे भी वो लोग गलत काम करते रहते हैं, ये मिथ्या दृष्टि की वजह से। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि, ये अंधविश्वास, ये गलत धारणा को पूर्णतः नाश करने के लिए सम्यक दृष्टि उत्पन्न होना चाहिए, प्रज्ञा उत्पन्न होना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत पहचानना चाहिए। सही करने से सही होगा, गलत करने से गलत ही होगा, ये जानना चाहिए। ये दुख है, ये दुख मुक्ति है, अच्छे से पहचानना चाहिए। अगर इस तरह से पहचाना तो अंधविश्वास नहीं रहेगा, गलत धारणा नहीं रहेगा, मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा, फिर वो पाप करेगा ही नहीं। किया तो भी तुरंत होश आएगा, स्मृति आएगा, मैं पाप करने जा रहा हूँ या मैं पाप कर रहा हूँ, तुरंत उसको रोक के उससे दूर हो जाएगा। और जब वो अच्छे पुण्य कर्म, कुशल कर्म करते हैं तो होश रख के, स्मृति रख के कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ, तो उसको और अच्छे से आगे बढ़ाएगा और अच्छे से करते जाएगा। तो उसके लिए कितना कल्याण हो गया। हाँ, तो इस हिसाब से ये मन शुद्धि होना बहुत जरूरी है। मन के मिथ्या दृष्टि को खत्म करके सम्यक दृष्टि उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें मन शुद्धि करना है, और मन शुद्धि के लिए ये लोभ लालच को पूर्णतः त्यागना है, दान चित्त बढ़ाना है, ये द्वेष चित्त को निर्मूल करना है, मैत्री भावना को बढ़ाना है, ये मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास को खत्म करना है, सम्यक दृष्टि प्रज्ञा बढ़ाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो पूर्णतः मन शुद्धि हो गया। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हम अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हैं, परिवार के साथ, समाज के साथ रह के भी आराम से सुख पूर्वक रहना चाहते हैं, तो ये 3 शुद्धि होना बहुत जरूरी है। ये 3 प्रकार के शुद्धि हर गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। ये 3 प्रकार के शुद्धि बोले तो काय शुद्धि, वाक शुद्धि, मन शुद्धि। ये काय शरीर शुद्ध रखना, ये वाणी वाक शुद्ध रखना, और ये मन चित्त शुद्ध रखना। ये काय शुद्ध रखना बोले तो शरीर अच्छा बनाना नहीं, शरीर से करने वाले पाप से दूर रहना और अच्छे पुण्य कर्म करना। ये वाणी शुद्ध रखना बोले तो एकदम अच्छे से अच्छे गाना गा के स्वर को एकदम सुर में ऐसा बनाना, उसको नहीं बोला। ये वाक शुद्धि का मतलब रहता है वाणी से बोलने वाले गलत अकुशल पाप से दूर रह के अच्छे कुशल बातें ही करना, लोगों के हित उपकार के ही बातें करना। और मन शुद्धि बोले तो यह मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध करना बोले तो मन से करने वाले जितने भी गलत है, अकुशल है, पाप है, उससे दूर रहना। जैसे मन से लोभ लालच उत्पन्न होता है, उसको जानना है, दूर करना है, दान त्याग चित्त में आगे बढ़ना है। जैसे मन में द्वेष चित्त उत्पन्न होता है, दूसरों के अच्छा करे या बुरा करे उसमें भी हमें गुस्सा आता है, उसमें भी द्वेष चित्त उत्पन्न होता है। जैसे ही द्वेष चित्त उत्पन्न होता है उसको जानना है, देखो मेरे मन में द्वेष चित्त उत्पन्न हो गया। हाँ, अब ये द्वेष चित्त अकुशल है, पाप है, इसलिए इसको खत्म करना है। तो उसके लिए खूब अच्छे से मैत्री भावना करना है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसे सोचना है।
किसी का भी भला होता है, अरे कितने अच्छी बात है, उसका भला हो गया। किसी का बुरा होता है तो अरे उसका बुरा हो गया, उसका भी कल्याण हो, जिसका भला हुआ है उसका भी कल्याण हो करके सबको समानता के व्यवहार करना है। उससे लोगों की उन्नति देख के मन में दाह ईर्ष्या भाव नहीं आता, उससे द्वेष चित्त उत्पन्न नहीं होता। मैत्री भावना रखना है तो द्वेष चित्त निर्मूल हो जाएगा। और उसी तरह मन शुद्धि के लिए यह मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास, गलत धारणा को खत्म करना है, सम्यक दृष्टि को उत्पन्न करना है, प्रज्ञा उत्पन्न करना है। उससे सही को सही, गलत को गलत, पाप को पाप, धम्म को धम्म, अच्छे से अच्छे होगा, बुरे से बुरे होगा, हर चीज यथार्थ रूप से जान पाएंगे। इस तरह से मन शुद्धि करना है। अगर कोई भी व्यक्ति ये काय शुद्धि, ये वाक शुद्धि, ये मन शुद्धि, 3 प्रकार के शुद्धि हम करते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, उसके जीवन में सुख ही होगा, शांति होगा, आनंद ही होगा। जीवन में बहुत ही खुशहाली माहौल बनेगा और उसके परिवार में भी उसी तरह का सुख का माहौल बनेगा। तो हमें गृहस्थ में रहते समय, परिवार समाज में रहते समय अपने जीवन को सुख शांतमय बनाना है और अच्छे से जीवन को आगे बढ़ाना है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। तो ये 3 शुद्धियाँ, ये 3 प्रकार के शुद्धियाँ हमें भी करना चाहिए। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। शरीर से शुद्ध होना है, वाणी से शुद्ध होना है, मन से शुद्ध होना है। काय शुद्धि, वाक शुद्धि, मन शुद्धि। तो हम यही कामना करते हैं हम भी अपने जीवन में ये 3 प्रकार के शुद्धियाँ खूब अच्छे से कर सके। शरीर से किसी प्रकार के पाप न करे, अच्छे पुण्य कर्म ही करे। ये वाणी से गलत अकुशल ना बोले, अच्छे कुशल वाणी ही बोले। ये मन से गलत धारणा न रखे, अच्छे धारणा रखे, अच्छे सोच ही रखे और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से सुन के, अच्छे से समझ के व्यवहार में भी अच्छे से पालन कर सके, अच्छे से अभ्यास कर सके और खूब सारा पुण्य धम्म करते करते सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हैं। और आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, पुण्य कार्य में निरंतर अग्रगामी बन सके, दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समिधतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अधो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समीधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।